और मैं बना रही हूँ, आज बताएं क्या बना रही हूँ। ये मैंने इसमें लहसुन, भुन गया ना मसाला, ये देखें और कितना प्यारा लग रहा है। देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और मैं बना रही हूँ, आज बताएं मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें। थोड़ी डालिए मसूर की, मूंग की लिए ज़्यादा। ये देखें, ये देखें। बस दिल चाह रहा था कि आज ये बनाएं, और इतनी ख़ास कोई चीज़ें नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं बना किस में रही हूँ, हांडी में। दाल का जायका बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। दाल जैसे भी ना, दाल इसमें बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़े की लगती है। अब इसकी चीज़ें दिखाती हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और ज़ीरा, हल्दी और पिसी हुई मिर्च, नमक और अदरक लहसुन मैं इसमें पीस के नहीं डालूँगी। इस तरह से बारीक बारीक काट लिया मैंने कश करके। ये देखें, ये इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर है ना वो डालते हैं पिसा हुआ, तो फिर उसमें थोड़ी ना दाल में वो स्मेल सी हो जाती है, तो वो नहीं डालना चाहिए। अब ये गर्म होने में तो टाइम लेती है हांडी, लेकिन बहुत मज़े की इसमें चीज़ें बनती हैं। ख़ास तौर पे जो पतली चीज़ें हो ना, जैसे कोई दाल वगैरह, शोरबे वाली चीज़ें, ये इसमें बहुत मज़े की बनती है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े, क्योंकि ये देर तक गर्म रहती है। तो अगर हम चूल्हे को कम भी कर देते हैं तो वो आहिस्ता 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 पकती रहती है। और भुनी हुई चीज़ें अगर इसमें बनाते हैं तो ये होता है कि ये काफ़ी देर गर्म रहती है, उससे ये होता है कि थोड़ी वो लग जाती है। लेकिन जो नरम चीज़ें होती है वो बेहतरीन बनती है, ज़बरदस्त। तो बस अब ये गर्म होती है तो इसमें ऑयल डालते हैं और फिर आपको, और इसमें मैं ये केरी का सालन ज़रूर डालूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, जायके के लिए ये ज़रूर डालूँगी। खुल जा भाई, खुल जा। ये देखें, ये केरी का सालन मैंने बना के रखा था। ये मैंने बनाया ही इसीलिए था लाल मिर्च के अंदर, कि मुझे पता था। चलिए जी, हांडी गर्म हो गई है, ऑयल डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। ऑयल डाल के मैंने सबसे पहले डाला इसमें प्याज, ठीक है। अब ये प्याज ब्राउन होता है तो थोड़ा सा इसमें अब ये होता है तो फिर मैं इसे लहसुन डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये मैंने इसमें लहसुन, ये देखें। अब इसमें डालते हैं ज़ीरा, ये देखें, आधा चम्मच ज़ीरा। ये देखें, और ये मैंने देखें इसके साथ ये मिलता है, ये तवी होती है, इसको तवी कहते हैं पंजाब में। ये इतनी इतनी चीज़ कटी होती है, ये होती हांडियों के लिए है कि अगर हम इसको देखें, वैसे चूल्हे पे रखते हैं, आपको पता है गिरने का ख़तरा होता है। अब आपको देख लें, यहाँ से ज़्यादा इतनी गर्म नहीं, नीचे वो फुल गर्म है, तो ये चीज़ जो होगी ना तो इसको सपोर्ट होगी, गिरेगी नहीं हांडी। ये देखें आप, अब ये बस ब्राउन होता है तो फिर इसमें मसाले डालते हैं सारे। ये देखें, और ये सपोर्ट बहुत अच्छी होती है इसकी। ये भी तवे की तरह होता है, ये देखें, इसका डंडा भी है, तवे की तरह ही होता है, लेकिन इसको तवी बोलते हैं मेरे, हाँ तवी ही बोलते हैं इसको। और ये देखें, ये हांडी रखने के लिए, देख रहे हैं, पंजाब में ये इस तरह होता है। और ये मैं पंजाब से ही लेकर आई थी, जब मैं गई थी तो मैं पंजाब से लेकर आई थी। ये देखें, बस ब्राउन हो रहे हैं तो फिर मैं मसाला डालती हूँ सारा। अभी हुआ नहीं है, ब्राउन हो गया। अब डालते हैं मसाला, ये वाले देखें, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। देखिए, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर साथ ही। बस बाकी चीज़ें वो फिर टमाटर थोड़े नरम हो जाए फिर डालते हैं। अब इनको ढक्कन लगा देंगे, बस ढक्कन लगाते हैं फिर आपसे। अब इसमें ये डालते हैं केरी का सालन। ये देखिए, इसका कोई मसला नहीं है, तो और इसमें ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। केरी से हमेशा टेस्ट आता। मुझे याद नहीं रहा, जब केरी का सीज़न था तो मैं केरी का सीज़न था तो मैं
केरियाँ इतनी सारी बना के ऐसे रख लेती, बस याद ही नहीं रहता है, वक्त गुजर जाता है फिर मुझे बात याद आती है। और ये नहीं है कि हम ये जो मतलब हांडियाँ वगैरह ये चीज़ें हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन एक तरीका होता है, क्योंकि आप खुद देखें कि सॉरी, इस तरह के हम लोग ये चीज़ें इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि मैं अगर इस तरह से रख देती इसको चूल्हे के ऊपर, तो ये ना गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है हांडी को, क्योंकि पतीली जो होती है वो उस पर फिक्स हो जाती है, लेकिन हांडी नहीं हो पाती। कोई सा भी चूल्हा हो, गैस का कोई भी चूल्हा होगा ना, तो ये चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती, तो इसकी ज़रा थोड़ी एहतियात बरतनी होती है बहुत ज़्यादा। अब मैंने जब हांडी रखी थी मुझे डर लग रहा था, ज़ाहिर मसाला वगैरह भूनना होता है, अल्लाह ना करे वज़नी होती है, ये हांडी गिर भी सकती है, काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। मुझसे पंजाब में एक दो दफ़ा, हालांकि वहाँ तो वो चूल्हे होते हैं आपको पता है मिट्टी के, और वहाँ पे तो फिक्स हो जाती, फिर भी मुझसे ये गिर गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आदत थी किसी भी चीज़ से पकड़ के उतार लेना। अगर तो मैंने क्या करा कि वो एक चम्मच, एक साइड पे चम्मच रखा इस तरह से, ये देखें मैं भी आपको दिखाती हूँ, इस साइड से मैंने एक साइड पे रखा ये चम्मच, ये देखें ऐसे ऐसे चम्मच रखा, और दूसरे साइड पर ना वो लकड़ियाँ जलाते थे ना, तो वो लकड़ी से मैंने करा, वो पता नहीं क्या सालन था, अल्लाह बेहतर जानता, मुझे याद नहीं है, वो हांडी उलट हो गई सारी, क्योंकि उतनी हो मुझे अकल भी नहीं थी, ना मैंने कभी ये इस्तेमाल की, ना मुझे पता, तो वो उलट हो गई, यकीन करें। तो हमारे ससुर अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहते बेटा ख्याल से एहतियात करो। अब ये देखें, अब डाल रही हूँ मैं ये इसमें हरी मिर्च, ठीक है ना, मसाला भून गए तो हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये देखें, बस इसे थोड़ा भून लूँ, फिर मैं इसमें दाल डालती हूँ। भून गया ना मसाला, ये देखें, और कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हैं, और लहसुन की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती है आपको। अब इसमें डालते हैं दाल, बिस्मिल्लाह, मेरा एक हाथ इसमें है, बिस्मिल्लाह, ये देखें मैं इस तरह करके डाल रही हूँ, ठीक है, ये देखें। चलिए मैं दाल डाल दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने डाल दी, बिस्मिल्लाह, ये देखें, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें, और केरी के सालन की भी इतनी अच्छी आ रही है, वो मैंने बना के इसलिए रखा था, मैंने कहा चलिए हम इसमें डालते हैं पानी, बिस्मिल्लाह, ये देखें, बस ये गल जाती है तो धनिया है नहीं, धनिया था कल, मैंने सब डाल दिया, कबाबों में सारा डाल दिया, मैंने डाल दिया। पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि वो गलेगी भी, दूसरा हमने थोड़ी पतली उतारनी है। अब इसको ढक्कन को करते हैं बंद, और बर्तन रखते हैं साइड पर। और हाँ, तो यकीन करें वो मुझसे गिर गई तो मेरे ससुर इतने परेशान हो गए, कह रहे अरे बेटा तुम्हें नहीं लगी, अबू सारा सालन गिर गया, तेरे बाहर में जाए सालन पुत्र तुझे तो नहीं लगी, मैंने कहा नहीं मुझे लगी, क्योंकि अल्लाह माफी का आपको पता हांडी भारी होती है, और बर्तन में सिर्फ खंगाल के इसलिए रख रही हूँ कि साफ थे बिल्कुल, सिर्फ वो उनमें मसाले वगैरह ही रखे थे, तो इसकी एहतियात ज़रूरी होती है। हाँ, इन चीज़ों की तो शौक़ सबको होता है इन चीज़ों का, मुझे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ये चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे पास एक और हांडी पड़ी है, वो अच्छी वाली है, मैं सियालकोट से लाई थी, मेरी है ना, चूल्हे को थोड़ा सा कम करते हैं बस, तो मैं सियालकोट से लेकर आई थी ना, वो हांडी आप लोगों को दिखाई भी थी मैंने। तो बहरहाल दाल तैयार हो गई, बस मैं इसको थोड़ा सा घोट रही हूँ, देख रहे हैं, ये देखें। अब इसको बस इसी दोई से घोट लूँगी ना, ये देखें, तो ये सेट हो जाएगी बिल्कुल। देख रहे हैं, दाल घोटना मुझे मिल रहा नहीं है, था तो सही लेकिन अभी हाथ में ही नहीं आ रहा है, फिलहाल मैं इससे ही घोट रही हूँ, बस ये दाल तैयार है, ये देखें। खाना हमने खा लिया और मैंने बनाए थे दाल चावल, ये देखें बर्तन मैंने सारे खाली कर लिए, हांडी इसलिए खाली कर लिए क्योंकि सालन अगर किचन में पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने पतीली में निकाल के उसे फ्रिज में रख दिया, इसलिए इसको खाली कर लिया है। देख रहे हैं, ये देखिए, साथ बनाए थे चावल, बर्तन धोने लगी, और बर्तन धो के फिर किचन को साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ। मेरे को ये आदत है बहुत, मैं कभी भी
दोपहर में खाना खाने के बाद बर्तन नहीं रखती और किचन को गंदा नहीं रखती। यकीन करें बहुत गुनाह भी होता है और नेस्ती है, नहुसत होती है। कभी भी बर्तन भरे हुए नहीं रखने चाहिए, रात में तो खसूसन नहीं रखने चाहिए, यकीन करें। चलें बर्तन साफ़ करते, किचन साफ़ करते, फिर आपसे बर्तन सारे साफ़ कर लिए ये देखें। और ये हांडी भी मैंने धो ली है, लेकिन देखें ये काली हुई ना। कहते हैं कि गैस के ऊपर बर्तन काले नहीं होते, वैसे हमारे सिल्वर वाले नहीं होते, लेकिन इस पर मिट्टी लगी हुई थी। देखें ये काला किसकी, अभी वो उसमें मिट्टी सूख गई थी, उसमें मैंने पानी डाला है, थोड़ी भीगती है तो फिर इसको। और आप यकीन करें ये अभी भी गर्म है, धोने के बाद भी गर्म है, ये देखें, देख रहे हैं। तो फिर इस पर लगाती हूँ मैं मिट्टी बाद में। ये देखें स्लिप विलिप भी मैंने सारे साफ़ कर लिए, चूल्हा भी साफ़ कर लिया सारा। ये देखें सारा किचन साफ़ कर लिया। ऐसे हो तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी फिर इस पर मिट्टी लगाती हूँ। और पसीना देख लें आप मेरा, मेरी हालत देखिए क्या हाल होता है किचन के अंदर। तो बहरहाल किचन साफ़ हो जाए तो मुझे सुकून आ जाता है। चलें।